भ्रष्टाचार को खत्म करने और एक ईमानदार और नैतिक समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस बार की थीम है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं सतर्कता के विषय में। कैसे हमारे किसान भाई सतर्कता रखें, उनके दैनिक जीवन में कैसे वो सतर्कता का उपयोग करें और उनके जीवन में सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मुख्य अतिथि भी मौजूद हैं, किसान भाई भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं आशीष पोतनीस जी का, जो कि कार्यालय प्रमुख हैं डीडी भोपाल से। उसके बाद स्वप्निल दुबे जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से मौजूद हैं। शालिनी कुशवाहा जी मैम, अनम्मा पीटर जी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं दूरदर्शन भोपाल से। खिलान सिंह लोधी जी हैं, जो कि सरपंच हैं ग्राम पंचायत वनखेड़ी से। और सुनील कुमार जी हैं, ग्राम पंचायत सेमरी कला से सरपंच हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन को इस तरीके से शामिल किया गया है कि दूरदर्शन समय समय पे सतर्कता किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम, वो कृषि दर्शन के माध्यम से हो या विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हो, चौपाल के माध्यम से हो या समाचारों के माध्यम से हो, दूरदर्शन भी एक अहम रोल निभाता है। प्रश्न है वो मैं पूछना चाहता हूँ स्वप्निल दुबे जी सर, आपसे पूछना चाहता हूँ कि सतर्कता किसान भाइयों के जीवन में क्यों जरूरी है? बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई जब खेती का काम करते हैं, हमारा भारत जो है कृषि प्रधान है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान है, हमारी 85% अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। तो इसमें हमारे किसान जो है कई तरह के काम करते हैं। कृषि आदान लेते हैं, बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, दवाई लेते हैं, फफूंदनाशक दवा लेते हैं, कृषि यंत्र लेते हैं, पौध लेते हैं। तो कई बार ये समस्या आती है, जैसे कई बार हम देखते हैं गांव में कि कोई एक ट्रक आता है और वो कहता है साहब बहुत अच्छी वैरायटी है, चंदन के पेड़ हैं, कहीं शीशम का पेड़ है, कहीं जो है अन्य किसी का पेड़ है, और वो पेड़ दे के चले जाते हैं। तो ऐसे हमको जो है इन सब चीज़ों से हमको सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है कि वो जो पेड़ है या वो जो गुणवत्ता है वो हमारे क्षेत्र के लिए उपयोगी ना हो। तो कृषि के क्षेत्र में जो भी हमारे किसान भाई कार्य करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है, चाहे वो खाद ले रहे हों, बीज ले रहे हों, दवाई ले रहे हों, कोई भी यदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमको उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना है। और कहीं ऐसी दिक्कत आती है तो इसके लिए हमको सतर्क भी रहना है। कई जगह हमारे किसान भाई जो है कई बार जो है जैसे ऑनलाइन आजकल कई ऐप चल रहे हैं या ऑनलाइन कॉल आते हैं या यूपीआई कोड मांगा जाता है या पिन कोड मांगा जाता है। तो ऐसे हमारे किसानों के साथ कई ऐसे जो है कई बार ठगी के हमारे किसान भाई शिकार हो जाते हैं। तो उससे हमारे किसान भाइयों को बहुत जो है जागरूक रहना है। कभी भी जो है बैंक से कभी फ़ोन नहीं आता है कि आपका पैसा आ गया या आप जो है कोई पिन कोड बता दें, है ना। तो इस तरह का जो है हमको ध्यान रखना है। तो सतर्कता हमारी बहुत ज़रूरी है। यदि हम सतर्क रहेंगे तो निश्चित है कोई भी हमको जो है किसी तरह से जो है इसका शिकार नहीं बना सकता। तो हमारी आज के दिन सभी किसान भाइयों से यही अपील है कि हमें हर क्षेत्र में, चाहे कृषि का हो या हमारे अन्य क्षेत्रों, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कहीं भी हमारे साथ यदि किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो उसकी सूचना हमारे जो गाँव के सरपंच हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं, उनको हम दें और इसके माध्यम से आगे उसकी एफआईआर कराएं और हम सतर्क रहें। तो ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे स्वच्छ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। सुनील कुमार जी मौजूद हैं, ग्राम सेमरी कला से हैं। सुनील कुमार जी, आपसे जानना चाहूँगा, सतर्कता की बात हो रही है तो ऐसे में बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं वो सतर्क रहने के लिए क्या करते हैं और आप कैसे संदेश देना चाहते हैं कि कैसे सतर्क रहना चाहिए? सभी किसान भाइयों को राम राम। अगर आप कहीं भी खाद या यूरिया लेने जाए तो सतर्क रखना चाहिए, डुप्लीकेट है या कैसी है। अगर डुप्लीकेट दे रहा है तो आप सरपंच को बताएं, वो जाके हम एफआईआर करवाएंगे कि आपने इनको डुप्लीकेट खाद क्यों दिया। जी। खिलान सिंह जी, आपकी पंचायत में सतर्कता को लेके कैसे आप किसान भाइयों को सजग रखते हैं? बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें कि किसान भाई मोबाइल बहुत रखते हैं, जिसमें मोबाइल पे वहाँ से फ़ोन आते हैं जिसमें बताते हैं कि आपके खाते में पैसे डाल दिए गए हैं, ओटीपी दे दो। और ऐसे फ़ोन आए तो किसी को ओटीपी नहीं देना चाहिए। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि सतर्कता में दूरदर्शन किस तरीके से अहम रोल निभा रहा है? दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो समाज को भी जागरूक करे। तो सतर्कता से संबंधित
हमने बहुत सारे कार्यक्रम इस बार किए हैं जिसमें कि समाज के डिफरेंट जगह से हमने जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया है, पुलिस से बुलाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बुलाए हैं, और भी विभाग है, बैंक से बुलाए हैं हमने, कि जिन्होंने सतर्कता के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बात की है और लोगों को जागरूक किया है। जी। हम जब किसान भाइयों से और गांव की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी हमारे टच पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे एक होता है ग्राम पंचायत हुई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, फिर हमारी मंडी हुई, फिर हमारा एक बैंक हुआ, तो जहाँ भी हमारा जिससे भी हमारा संपर्क आता है तो उन सब मामलों में मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सतर्क रहें कि भाई ये जो हम जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम डील कर रहे हैं, क्या वो एक पारदर्शी तरीके से हमारे साथ जानकारी साझा कर रही है कि नहीं कर रही है, जो नियम कायदे हैं उसके हिसाब से चल रही है कि नहीं। अगर आपको कहीं पर भी कुछ गलत दिखता है तो एज ए मतलब जागरूक नागरिक की तरह आप ज़रूर अपने सरपंच जी या जो भी आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की है उनको उनके नोटिस में लाएं। और जहाँ तक OTP और फ्रॉड्स की बात है तो वो तो मोबाइल के कारण सबसे ज़्यादा मतलब वो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मतलब केवल OTP आपसे मांगा जाता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे आने वाले हैं से लेके आपको इस तरह के भी कॉल आ सकते हैं कि आपकी बिजली कटने वाली है, आप जल्दी से जल्दी इतने पैसे भर दीजिए तो बिजली कटेगी नहीं, या कोई भी नई चीज़, मतलब कोई सपोज़ सरकार ने कोई नई स्कीम भी जारी की तो हो सकता है सरकार उस स्कीम को अच्छे तरह से क्रियान्वयन कर रही है, इसी बीच फ्रॉडस्टर्स जो है वो आपको उस स्कीम के बारे में पहले ही कुछ फ्रॉड फ़ोन कर सकते हैं कि आपको इस स्कीम का अगर बेनिफिट उठाना है तो आप जल्दी से 100 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपको इतना लाभ पहले ही मिल जाएगा। तो हम सभी को इस बारे में जागरूक रहना है, इन सब चीज़ों में नहीं आना है। कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज आता है तो उसके बारे में पूरी छानबीन कर लें, हम अपने साथियों से बात कर लें कि भाई ये वाकई सही है कि नहीं है, और उसी के बाद हम उसके ऊपर कदम उठाएं। बिल्कुल, आज के समय में जानकारी अवेलेबल होना बड़ा आसान है, लेकिन क्या वो सही मिल रही है या गलत मिल रही है? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, तकनीक ने जो हमें सुविधा दी है कहीं ना कहीं उसका अनुचित प्रयोग भी हो रहा है जी। तो हमें अपने देखिए संस्था और बाकी विभाग भी सतर्क हैं, लेकिन इसमें एक आम जन की भी एक अहम भूमिका होती है। इसमें आपको स्वयं अपने स्तर पर जागरूक रहना पड़ेगा कि कौन सी जानकारी हमारे लिए उपयोगी है, और क्या यदि हमें कोई OTP आ रहा है या फिर अन्य कहीं स्तर पर हमें ये जानकारी मिलती है कि आपको किसी प्रकार की योजनाएं हैं, इसका लाभ दिया जा रहा है, तो कृपया आप उस संबंधित विभाग से संपर्क करें। अन्यथा ग्रामीण स्तर पे आपके सरपंच महोदय हैं, आपके सचिव हैं, उनके माध्यम से आप उस विभाग पर जाकर उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं और वही विभाग आपको पूर्ण जानकारी भी देगा। सतर्कता क्यों ज़रूरी है? आजकल तो बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो कोई भी फ़ोन आ जाता है, ये आपका ये लॉटरी खुल गई है तो आप ये OTP नंबर दे दो, या आप इस होटल में आ जाओ, मिलने आ जाओ। कभी ये ऐसे कुछ भी कॉल आता है किसी को भी, तो सबसे पहले आप कोई जानकार व्यक्ति से बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सीधे चले जाएं वहाँ की लॉटरी खुल रही है करके, इसका ध्यान रखिएगा। अब किसी को भी रिश्वत नहीं दे या ना ले, ये चीज़ें सभी को समझाना है, और इसके लिए एक वर्कशॉप ज़रूरी है। तो कोई भी वर्कशॉप का कार्यक्रम करें, ये सब चीज़ें होना बहुत जरूरी। बिल्कुल, तो वर्कशॉप यानी कि आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है, संबंधित विषय के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में खंगालना ज़रूरी है, तब जाके आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जैसे कि एक अभी रिसेंटली एग्जांपल है, मंडी में अगर किसान भाई हमारे जा रहे हैं तो दायित्व भी क्या क्या होते हैं, वहाँ पर अपने आप के वो दायित्व पहचानें और सतर्क किस तरीके से रहें। किसानों को हमेशा सतर्क रहना है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी हम कई चीज़ों का क्रय करते हैं तो हमको बिल जो है पक्का अवश्य लेना चाहिए। सामान्यतः हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कच्चा बिल लेते हैं, तो कच्चा बिल में उसकी कोई जानकारी नहीं होती है कि वो कौन सा कीटनाशक है, कौन सा फफूंदनाशक है, कौन सी तकनीक है, कितनी मात्रा है। तो पक्का बिल यदि हम लेंगे तो उसको पूरी जानकारी उसमें सत्य रूप से देनी पड़ेगी। दूसरा, जो उत्पाद हम ले रहे हैं
उसको बनाने की तिथि होती है, एक्सपायरी तिथि होती है, उसके उपयोग की तिथि होती है, बैच नंबर होता है। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, चाहे हमारा बीज हो, चाहे हमारा खाद हो, है ना, तो ये हमेशा अच्छे संस्थानों से जिनकी रेपुटेशन है, जो संस्थान है। कई बार हमारे किसान भाई बीज ले आते हैं, कहाँ से? मंडी से ले आते हैं, बोले कि साहब अच्छा बीज है, ले जाइए, अच्छा उत्पादन देगा। फिर जब हम बोते हैं तो पता लगता है उसकी वो गुणवत्ता नहीं रहती है। तो कोई भी हमारा बीज यदि होता है तो ये ध्यान रखना है कि हमको जो है उच्च गुणवत्ता का बीज लेना है। और जब भी हम कोई बीज लेंगे तो आपको सरकारी संस्थान का उस पर टैग लगा होगा, या तो हरा टैग लगा होगा, नीला टैग लगा होगा, गोल्डन टैग लगा होगा, प्रमाणीकरण होगा। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो खाद हो, बीज हो, दवाई हो, कीटनाशक हो, खरपतवार नाशक हो। कई बार ये होता है कि किसानों के द्वारा या हमारे दवा विक्रेताओं के द्वारा ऐसी दवा दे दी जाती है जिसकी तिथि निकल जाती है, एक्सपायरी डेट आ जाती है या पुरानी हो जाती, तो फिर वो दवा जो है वो रिजल्ट नहीं देती है या नुकसान कर देती है। तो इन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें, तो इससे वो सतर्क भी रहेंगे और खेती किसानी में जो उनको नुकसान होता है वो नुकसान उनको नहीं हो पाएगा। कई बार किसान भाई जो है सोशल मीडिया पे या अन्य अन्य प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं कि ये कृषि यंत्र बड़ा अच्छा है, उसकी गलत विज्ञापन के देखने से तो उनको अनुचित लेना या उनसे ठगी करना या उसमें सतर्कता किस तरीके से रखना चाहिए? कि हम देख रहे हैं कि इस समय पूरे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश वरन पूरे भारत में जहाँ जहाँ धान को लगाया जा रहा है वहाँ वहाँ धान की नरवाई को जलाया जा रहा है। तो पहला तो ये नरवाई में आग लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। इसके लिए सरकार के द्वारा जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिलेज मशीन, इन सब पे अनुदान दिया जा रहा है। तो जो भी हमारे सरकारी कृषि यंत्र दिए जाते हैं तो उसका MP ऑनलाइन पे पंजीयन होता है। MP ऑनलाइन पोर्टल बने हुए जगह जगह पे अपन जाएंगे, अपने पंचायत में जाएंगे, गाँव में जाएंगे या विकास खंड में जाएंगे, ज़िले में जाएंगे, तो हमको MP ऑनलाइन पे जो है उसका पंजीयन होगा। पंजीयन होने के बाद उसकी जो है लॉटरी निकाली जाएगी और सबसे पहले हमको अपने क्षेत्र के जो सहायक कृषि यंत्री हैं उनसे हमको संपर्क करना होगा कि साहब मैं उस ज़िले का या इस गांव का किसान हूं और मैं इस समय जो है सुपर सीडर लेना चाह रहा हूं, तो मुझे किस कंपनी का लेना चाहिए। तो पहले हमको अपने स्तर पर हमको देखना होगा। हमारे आजकल बच्चे जो है सब गाँव में नेट चलाते हैं, तो हम पहले देखें कि उन्नत कृषि यंत्रों की कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी अच्छी कंपनियों के ब्रांड चल रहे हैं। उन कंपनियों का पहले हम 4-5 लोगों के नाम लिखें, उनको सर्च करें और देखें कि उनकी क्या गुणवत्ता है। उसके बाद अपने क्षेत्र के सहायक कृषि यंत्री से संपर्क करें कि हम साहब कौन सा कृषि उपकरण लें और कितनी हमें इसमें पात्रता है या कितना हमको अनुदान है। सामान्यतः सरकार के द्वारा जो है जो सामान्य कृषक होते हैं उनको जो है 40% का अनुदान दिया जाता है और जो हमारे आजा अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के रहते हैं उनको 50% दिया जाता है। तो इसमें हमको पारदर्शिता ये रखनी है कि अपने ज़िले के सहायक कृषि यंत्री या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे पहले जानकारी करें कौन सा उन्नत कृषि यंत्र है। MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम में उसकी जो है जानकारी दर्ज कराएं, पंजीयन कराएं। उसके बाद जो है प्रक्रिया को पूरा करके उच्च गुणवत्ता का कृषि यंत्र लें। तो इस तरह हमारी जो है सतर्कता भी बनी रहेगी और हमारे पास जो है उच्च गुणवत्ता का कृषि यंत्र आएगा जिससे कृषि कार्य। हमारे विशेषज्ञ जो है वो अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ किसान भाई भी मौजूद हैं, तो किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि उनके दिमाग में कोई प्रश्न आते हैं सतर्कता को लेके तो वो भी पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब कोई सर किसान खाद, बीज, उर्वरक या फिर दवाइयाँ खरीदने जाता है तो उसके साथ जो व्यापारी ठगी करते हैं तो उससे सर वो कैसे बच सकता है और सर उसकी शिकायत कहाँ कर सकता है? किसी प्रकार की ठगी होती है तो हमने सबसे पहला कहा कि हमको जब भी कोई ठगी होती है तो हमको जो है उसका जो कोई साक्ष्य होना चाहिए कि हमने कोई चीज़ को ख़रीदा है। तो ख़रीदने की बात आती है तो हमारे पास बिल होगा, है ना। तो एक तो बिल लेके तुरंत जो हमारे कृषि अधिकारी हैं हर विकास खंड पे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय, तो आप वहाँ जाके संपर्क करें कि साहब मैंने ये खाद ली थी और ये मेरे को दिक्कत आई है। तो एक तो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पास संपर्क करें और दूसरा उसके बाद उपभोक्ता फोरम है ना। उपभोक्ता किसी भी प्रकार के यदि हमको कोई भी चीज़ों का, कोई भी प्रोडक्ट का यदि हमको सही चीज़ नहीं मिली है तो उपभोक्ता फोरम के माध्यम से भी हम अपनी शिकायत जो है दर्ज कर सकते हैं।
अगर हमारे फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, वह व्यक्ति अपने आप को पुलिस अधिकारी बताता है कि आपके नाम पर एक कंप्लेंट दर्ज की गई है, तो उस कंप्लेंट को बंद करने के लिए कुछ पैसे मांगता है, तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? देखिए, ये इसके बारे में कई बार पुलिस द्वारा स्वयं जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि इस तरह के कोई भी कॉल पुलिस कभी भी नहीं बुलाती। इसके आगे मैं बताता हूँ कि इस टाइप के भी कॉल आते हैं कि सीधा कोर्ट कचहरी से भी फ़ोन आते हैं, सीधे कोर्ट से कि आपका चालान अभी जमा होने वाला है या आपकी अभी तारीख है, आप तुरंत आ जाइए करके। तो कभी भी कोर्ट कचहरी या पुलिस या इस तरह की कोई भी विभाग है, वो कभी भी इस टाइप का फ़ोन नहीं करते। तो अगर इस टाइप का कोई फ़ोन आ रहा है तो आप बिल्कुल मतलब या तो नियरेस्ट थाने में जाके उसके बारे में उनको बताइए कि भाई इस टाइप का कॉल आया है, तो आप उस चीज़ का आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये फर्जी है करके। सर नमस्कार, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे भ्रष्टाचार की शिकायत हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं, और साथ ही जैसे जो शिकायत करता है उसकी पहचान क्या गोपनीय रखी जाती है? देखिए, भ्रष्टाचार होता है तो एक तो संबंधित विभाग में भी एक प्रकोष्ठ रहता है जहाँ पर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे हर एक ऑफिस में भी जो उनके हेड ऑफ ऑफिस है, उनको अगर उनके ऑफिस में इस टाइप का कोई कृत्य हो रहा है तो आप उनकी जानकारी में ला सकते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के मतलब अगर किसी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है तो एंटी करप्शन ब्यूरो बने हुए हैं, स्टेट में भी और सेंट्रल में CBI है। तो अगर केंद्रीय संस्थान है तो उसके खिलाफ अगर ये उस संस्थान में अगर कोई इस टाइप की करप्शन कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत आप CBI में कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो स्टेट गवर्नमेंट का है, उनके यहाँ पर भी आप मतलब अपनी शिकायत कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि सर, जो आज के समय में डिजिटल अरेस्ट काफ़ी बड़ी महती समस्या है, इसका शिकार अक्सर पढ़े लिखे लोग भी हो जाते हैं, तो किसान भाइयों को तो और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इससे बचने के लिए? चलिए, जो डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हो रही हैं वो मतलब आपके ऊपर एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रभाव लाते हैं वो लोग। कुछ ऐसी चीज़ आपकी बताएंगे, वो आपका पैन नंबर या आपका ID कोई ऐसा नंबर है जो केवल आपको जानकारी है, लेकिन चूँकि आपको मालूम है डिजिटल वर्ल्ड में आपने कोई भी जानकारी अपनी कहीं भी साझा की होगी, जैसे पैन नंबर साझा किया होगा या आधार ID साझा की होगी या मोबाइल नंबर साझा करते हैं अपन, तो वो जो डिजिटल अरेस्ट वाले जो ठग हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो कोई एक नंबर आपका पकड़ लेते हैं और आपको सबसे पहले वो उसी से विश्वास दिलाते हैं कि वो बिल्कुल सच है, मतलब वो सही और तरीके से मतलब पुलिस बन के बात कर रहे हैं या जनरली ये पुलिस बन के ही बात करते हैं या कुछ और तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डालने का कोशिश करते हैं। तो वो एक आध ID आपको बताते हैं जिससे कि आपको एकदम से लगता है कि हाँ यार, इसके पास तो सही में इस टाइप का है। उसमें एक आध दो चीज़ ऐसी वो बोल जाते हैं जिससे कि आपको मतलब थोड़ा अलर्ट सिग्नल आपके इधर भी आ जाना चाहिए कि भाई ये ज़रूर कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप बंद करके संबंधित विभाग से बात कर सकते हैं। आज के समय में जो देश में बड़ी बड़ी खाद बीज कीटनाशक की कंपनियां हैं, ये जब कंपनियां स्टार्ट होती है तो सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस और इनका लाइसेंस वगैरह सब कंप्लीट किया जाता है अधिकारियों के द्वारा, और उसके बाद में भी इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं और मार्केट में आते हैं उसमें ख़राबी निकलती है, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? इसके लिए हर प्रदेश में या हर ज़िले में हम कहें, जो कृषि विभाग है, खाद बीज दवाई की हम बात करें तो कृषि विभाग के द्वारा समय समय पर सैंपलिंग की जाती है। जैसे उर्वरक आया तो वो रैंडम तरीके से जाती है और जो हमारे डीलर हैं उनके यहाँ से खाद के नमूने लेती है। फिर जब दवाई का समय आता है तो दवाई के नमूने लेती है और उसके बाद उसको लैब में भेजती है। तो कई जगह कई बार जो है उसकी जांच जो है 1 महीने में आ जाती है, कई बार 4 महीने में आ जाती है। तो शासन के द्वारा समय समय पे बीज, खाद और दवाई की जो है नमूने लिए जाते हैं, सैंपलिंग ली जाती है और उसके गुणवत्ता की जाँच उस समय की जाती है, पहले नहीं की जाती है। तो ये बाद में पता लग पाता है यदि किसी कंपनी का लाट फेल हो गया। कई बार ये किसानों की शिकायत आती है कि साहब हमने मक्का का बीज लिया था और मक्का का बीज नहीं उगा, या चने का सोयाबीन का बीज लिया था, सोयाबीन का बीज नहीं उगा। तो जब उसकी सैंपलिंग कराई जाती है तब उसकी गुणवत्ता जो है तब चेक होती है, तब पता लगता है। कंपनी अपने स्तर पर प्रयास जरूर करती है कि वो उच्च गुणवत्ता का दे, पर शासन के द्वारा बिकने से पहले जो है गुणवत्ता की जाँच नहीं होती है। मार्केट में जब चीज आती है तो समय समय पर चाहे बीज का नमूना हो, खाद का नमूना हो, दवाई का नमूना हो, कीटनाशक का नमूना हो, इसकी विभाग के द्वारा सैंपलिंग करके जांच को भेजा जाता है। तब ये पता लग पाता है कि जो उत्पाद है वो सही है या गलत है। मेरी सतर्कता ये है कि
कोई भी सामान अगर खरीदते हैं, जैसे चिप्स खरीदी हमने, तो कहते हैं कि ज़िंदगी है तो जहान है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर कोई भी दुकान पे हम चिप्स की पैकेट भी खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट देख के ही लें और देख के ही खाएं। बिल्कुल, ये भी एक वाजिब प्रश्न है। ये प्रश्न कहें या बात है, बिल्कुल है। मीडिया की भूमिका सतर्कता में कितनी ज़रूरी है? दूरदर्शन और आकाशवाणी, इनके द्वारा जितनी भी योजनाएं हो, समाचार हो, आदि कार्यक्रम भी जो लोगों तक प्रसारित किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, वो एक मानक के बाद पश्चात, यानी कि एक स्तर पर पूर्णतः जांच परख के बाद ही पहुंचाए जाते हैं। भूमिका में दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, इन सब की बहुत ही अहम भूमिका होती है लोगों को जागरूक करने में। मैम, मीडिया, लेकिन दूरदर्शन और आकाशवाणी अभी भी सच्चाई तो दूरदर्शन आकाशवाणी में ही दिखते हैं जी। तो लोग अभी भी गांव के लोग भी आजकल अभी भी पसंद करते हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी देखना सुनना। चूँकि हमारे पास समय भी बहुत कम है और चलते चलते सतर्कता पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है एज ए ऑर्गेनाइजेशन, और जो जनता है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी सतर्क। ये एक बात में, यदि एक लाइन में हम कहें कि हमको सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम जो है इस भारत देश के, प्रदेश के, मध्य प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं। तो हम यदि सतर्क रहेंगे तो हमारा पूरा जो है प्रदेश और देश सतर्क रहेगा। सतर्कता हमको रखना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, इसी थीम के साथ में सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता सुरक्षा जागरूकता सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है। और आज के प्रोग्राम के संदर्भ में भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी बातें सामने आई हैं वो यही हैं कि मुख्य रूप से आपको चैतन्य होना ज़रूरी है, आपका चैतन्य रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब सजग रहेंगे, चैतन्य रहेंगे, तो आप किसी भी ठगी के शिकार या फ्रॉड आप नहीं होंगे, तो आप सतर्क रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो इसी के साथ आज हमारे अतिथियों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हमारे किसान भाइयों का धन्यवाद देना चाहेंगे, आप यहाँ पर शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों में आप हमारे साथ शामिल रहे। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मिलेंगे अगले किसी अंक में। नमस्कार।